बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, वो वैसे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चुंडू खाना बनाया हुआ था। पहले वो सासुमा के कहने पर इमरान खान की मोहब्बत में फ़ैसले देते रहे और वो एक पॉलिटिकल जज साबित हुए, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान को हर लिहाज से रिलीफ दिया। फिर इसी तरह उन्होंने एक बात की थी, आप सबको शायद याद होगा कि उन्होंने ये अल्फाज बोले थे कि मैंने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को बेंच में शामिल करके खामोश पैगाम दिया। और वो किन को दिया? जिन लोगों ने उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए, बार एसोसिएशंस, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार के कुछ लोग, जो डिवाइड थी ना सुप्रीम कोर्ट बार में भी, वकला बरादरी, उसके बाद हुकूमत, उस वक्त की जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जिसने वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं, उनके साहिबजादे किस तरह से किकबैक्स लेते रहे, मुस्तफ़ा नकवी, मुर्तज़ा नकवी। तो सर अब एक कहानी, जो नई कहानी है वो सामने आई है और जियो न्यूज़ के जो सहाफ़ी हैं अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने जो रिपोर्ट की है इसको, जो बहुत अच्छा उनका एक एक्सपीरियंस है और कोर्ट रिपोर्टिंग में उनका एक बड़ा अच्छा नाम है। कोर्ट रिपोर्टिंग की जो बीट है उसमें वो एक मायानाज सहाफ़ी समझी जाती हैं। तो एक गया जी, बाकी 6 रह गए। ए पता नहीं होन लोग सोच रहे ने की गल है यार, किसी को समझ नहीं आ रही कि एक गया बाकी 6 रह गए। तो इसकी लोगों को समझ नहीं आ रही। इसकी भी मैं आपको जो है वो आगे जाकर इसकी थीम समझाता हूँ कि ये बात असल है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खबर दे दूं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट को चुंडू खाना बनाने के साथ साथ उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह वो मुकमुका कर लें, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से फ़ोन पर बात की। उनको क्यों फ़ोन किया, इसके ऊपर आने जा रहा हूँ। अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब जो सहाफ़ी हैं, नुमाइंदा खसूसी NGO के और कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनके मुताबिक 5 सितंबर की रात को फ़ोन आता है। फ़ोन जस्टिस सरदार तारिक मसूद को जस्टिस उमर अता बंदयाल, उस वक्त के चीफ जस्टिस, करते हैं और जस्टिस उमर अता बंदयाल सरदार तारिक मसूद साहब को कहते हैं कि आपके खिलाफ मिसेस आमना मलिक ने दरख्वास्त दी, तो क्या करना है, की करना है, दसो को दसो, असी भी मुकमुका करिए। तो बंदयाल साहब जो हैं जी, वो एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तो उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि क्या करना है, मैं तो आइन और कानून के मुताबिक जो है, जो कंप्लेंट है उसको फेस करूंगा। आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं बिला वजह, कोई तुक नहीं बनता, कोई जवाब नहीं बनता, बेकार गल्ला कर रहे हैं तू। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं जी, उन्होंने आम अल्फाज में, जिसको कहते हैं सादा अल्फाज में, सौदा करने की कोशिश की। और उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जी आपके पास जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का मामला है, क्योंकि चूँकि वो जुडिशल काउंसिल के, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो रुकन, और दूसरा वो मोस्ट सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के, अब तो खैर एजाजुल हसन साहब आ गए हैं, क्योंकि बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है। अब जस्टिस एजाजुल हसन जो है वो मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने चूँकि चीफ जस्टिस बनना, पता नहीं बनना नहीं बनना भी मुझे नहीं पता, खैर अभी वो भी मामला किसी दिन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जी आपके पास मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का मामला है जुडिशल काउंसिल में और मेरे पास आपका, तो क्यों ना सौदा कर लें। और फिटे मुँह सर, आपने हर किसी को अपने जैसा समझा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को चुंडू खाना बनाने के साथ साथ बंदयाल साहब ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को ग्रैब किया जाए, उनको पकड़ा जाए और उनको पकड़ के अपने शिकंजे में कर लिया जाए, और हो सकता है वहाँ पर बैठे बैठे मुकमुका हो जाए। लेकिन सरदार तारिक मसूद साहब के बारे में एक बात बताऊँ कि ये लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में है, लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए, बहुत इंटेग्रिटी वाली शख्सियत है, बहुत इंटेग्रिटी वाली शख्सियत है, बहुत अच्छी रिप्यूट है, बहुत दबंग जज हैं, किसी की सिफारिश नहीं करते, मेरिट के ऊपर फैसला देते हैं, बहुत अच्छी रिप्यूट के साथ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी काम किया, लाहौर हाई कोर्ट के भी एक सीनियर जज के तौर पर काम किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब चूँकि उनकी रिप्यूट बहुत अच्छी समझी जाती है, तो बंदयाल साहब जो हैं जी, उन्होंने किसी तरह वो सौदा करने की कोशिश की। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को फ़ोन क्यों किया, इसके ऊपर भी मैं आने जा रहा हूँ। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने जी ख़त लिखा है, पहले तो वो मैं आपको अंग्रेज़ी में पढ़कर सुनाता हूँ
वो ख़त है क्या जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के नाम लिखा? उसमें जी उन्होंने लिखा है कि मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, yesterday you spoke to me on the phone and informed me that a complaint against me was submitted by Mrs. Amna Malik and you asked me what to do. What it? Sir, with the greatest of respect, I do not think it was appropriate for you to have talked to me about the said complaint. Sir, your talking to me has placed me in a most embarrassing position. Under the circumstances, it would be best if the said complaint is placed for consideration before the Supreme Judicial Council, as I do not want an additional accusation of seeking favor to be levelled against me. I am confident that the Council will attend to it in accordance with the Constitution and the law, and if the complaint is found to be false and intended to malign me, then the Council will act pursuant to Clause 14 of the Supreme Judicial Council. Procedure of Inquiry 2005. Yours very sincerely, Justice सरदार तारिक मसूद। ये जी ख़त लिखा उन्होंने, इस ख़त का मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़त के मुताबिक जो सरदार तारिक मसूद साहब ने बंदयाल से नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि आपने मुझे ये बात कही, मुझे बड़ा बुरा लगा, बड़ा गिल्टी फील हुआ, आपने मेरी तस्दीक की, मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर पूरा एतमाद है, आपके पास ये मामला, आप इसके पास ये मामला भेज दें, जो फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगा मुझे कबूल है। ठीक है, उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दें, जो फैसला होगा मुझे कबूल है। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने जी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब से मुतल्लिक अपनी कानूनी राय दे दी है। उन्होंने अपनी कानूनी राय दे दी है और कहा जा रहा है कि जी मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है उन्होंने राय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दी है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास बुलाने का फैसला करेगी और सर इजलास बुलाने के फैसले में अब क्या होगा कि 2 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक रुकन रिटायर्ड हो रहे हैं, जस्टिस अहमद अली शेख, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उनकी रिटायरमेंट के बाद जो मोस्ट सीनियर जज हैं, कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं उसके बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन जाएंगे, जिनसे बंदयाल साहब को खार थी। हुकूमत ने जो ऑडियो लीक्स पर इंक्वायरी कमीशन बनाया था जस्टिस कादी फायज ईसा साहब की सरबराही में, चूंकि उस वक्त जस्टिस कादी फायज ईसा मोस्ट सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उस कमीशन पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी कमीशन था उसमें फायज ईसा साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस मियां अमर फरूक साहब, ये 3 जजेस पर मुश्तमिल एक ऑडियो लीक्स पर इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। बंदयाल साहब के फटे चुके गए हैं जी। बंदयाल साहब जो है ना, वो एक तो पहली बात तारीख के उन नलायक इब्ने नलायक लोगों में शामिल हो चुकी हैं जिन्होंने अदालत को पोलिटिसाइज किया, जिन्होंने अदालत का हुलिया बिगाड़ा, जिन्होंने अपनी सासू माँ के कहने पर इमरान खान की मोहब्बत में फ़ैसले दिए और इमरान खान की चोरी को, उसकी सीना जोरी को, उसकी करप्शन को, उसकी लूट मार को, उसके किकबैक्स को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हर मुमकिन ताउन किया और अदालत में बुलाकर बंदयाल कहता है कि जी आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, गुड टू सी यू। ऐसे जिस तरह पता नहीं कितनी पुरानी रिश्तेदारी थी, ऐसे जिस तरह पता नहीं कितने पुराने हमसाए थे ये लोग, कि एक दूसरे के घर आना जाना था और बड़ा मोहब्बत का इजहार हो रहा है, बड़ी मोहब्बत भरी दास्तानों वाली बातें हो रही हैं और पता नहीं फिर क्या क्या हो रहा है। तो 2 अक्टूबर को जी एक और नया खड़ाक होने लगा है और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं उनको कहा जा रहा है कि या वो खुद इस्तीफ़ा दे दें या फिर वो इंक्वायरी फेस कर लें, क्योंकि इंक्वायरी फेस करनी है तो इंक्वायरी में भी उन्होंने घर जाना है, साफ नज़र आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो कहा जा रहा है कि 1 गया तो 6 रह गए, ये मैं आपको बताता हूँ ये मामला है क्या। बंदयाल साहब चूँकि हो गए रिटायर और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद होगी 15, फायज ईसा साहब 8 जजेस एक तरफ, 7 जजेस एक तरफ। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आपने बड़े गौर व फिक्र के साथ ये बात समझनी है। 15 जजेस में से अब 8 जजेस एक तरफ हैं, 7 जजेस एक तरफ हैं। मुज़ाहिर नकवी साहब की लगी इंक्वायरी वो तो माइनस,
6 इधर 8 इधर, 8 इधर 6 इधर, कितने हो गए 14। मुज़ाहिर नकवी साहब 15। मुज़ाहिर नकवी साहब की इंक्वायरी, तो वो तो अपने हक में कोई बात नहीं कर सकते, ना वो तब तक कोई फैसला कर सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंक्वायरी हो रही होगी जिसको उन्होंने फेस करना है। तो सर जो 6 जो है ना उसमें से भी 2 उधर ही जाएंगे फायज ईसा साहब की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि फैसला अब क्या होना है। और अगर इसकी फुल कोर्ट समात अगर इसकी ओपन हेयरिंग हो गई, लाइव दिखाई गई, तो सर फिर क्या बनेगा? सवाल तो ये भी बनता है। तो इसी तरह जी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ख़त ने बंदयाल को एक्सपोज कर दिया, रगड़ के रख दिया, और उन्होंने साबित कर दिया जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी, जमहूरियत की सरबुलंदी और अदलिया की बालादस्ती के लिए वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे, वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। बंदयाल जैसे निचले लेवल के जज जिन्होंने अदलिया की तारीख को दागदार किया, उनको तो कभी भी वो किसी भी तरह उनके साथ किसी मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं करेंगे, बल्कि वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक करेंगे, अपने ज़मीर की आवाज़ को सामने रखते हुए करेंगे। तो बंदयाल साहब जो हैं उनके पल्ले पहले कुछ नहीं रहा, घरों घर गवाया, बारों ओ गवाया। यह मिसाल बड़ी अच्छी वैसे फिट होती है बंदयाल साहब से, इसके अलावा मैंने कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके लिए जी बड़ी बुरी खबर है, और लग रहा है कि अक्टूबर से पहले पहले कोई खड़ाक हो जाए। अगर हो गया तो हो गया, वरना मुआवजा है, वरना सर इस्तीफ़ा तो आना ही आना है। ये तो लिखा है, रिटर्न ऑन द वॉल है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।